जय हिंद दोस्तों। हम पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है अगले लेक्चर अगले टॉपिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल जो है 25 से 28 तक है, जो कि आर्टिकल जो है 25 से 28 तक है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है जो कि 25 से 28 तक है, उसमें आर्टिकल 25, 26, 27, 28 हैं। इसमें आर्टिकल 25 पहला है जिसमें कहा गया अंतःकरण की बात कही गई है। इसमें क्या बात कही गई है? अंतःकरण की बात कही गई है। अंतःकरण से मतलब है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि इसमें ये नहीं कहा गया है, वास्तव रूप में नहीं कहा गया है कि आप जो है धर्म को परिवर्तित ही कर लें, ठीक है। लेकिन यदि परिवर्तित आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये तो बात ठीक है। लेकिन यदि आप ज़्यादा उथल पुथल धार्मिक होती हैं तो इसमें जो है बहुत ही अधिक समस्याएं हो आती हैं, जो कि हम अक्सर न्यूज़ में देखते भी रहते हैं। तो इसलिए इसमें अंतःकरण की बात कही है। अंतःकरण में बात ये कही गई है कि मान लीजिए जैसे हम हिंदू हैं, ठीक है, हमें जो है हिंदी हिंदी यानी हिंदू धर्म से हैं, तो मेरा सिर्फ मतलब ये रह जाता है, यानी कि मेरे जो ग्रंथ हैं वो अक्सर ही संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। वो किस में लिखे हुए हैं? संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे गीत भी हैं, और इसमें अच्छे अच्छे गाने गीत, और उसके बाद फिर बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक हैं। तो क्या होता है कि यदि कोई मुस्लिम चाहे और वो उनके अच्छे सुर भी हैं तो वह उसको गुनगुना सकता है, वह उसको पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि इसका मतलब है कि वो तुरंत ही जो है धर्म ही परिवर्तित कर ले। बात यहाँ पे कही गई कि उसको गुनगुना सकता है, उसको पढ़ सकता है। यदि किसी को, मुस्लिम की ही बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी अदर धर्म का या धर्म के हैं तब तो इसी में बधे ही एक प्रकार से रहते हैं, यानी इसी पे ही विश्वास करते हैं। लेकिन यदि वो दूसरे धर्म से हैं तो उनसे ये नहीं कहा गया है कि आप जो है, भारतीय संविधान आर्टिकल 25 में नहीं कहा गया कि आप जो है धर्म को परिवर्तित कर लीजिए, बल्कि उसमें कहा गया है कि आपको गाने अच्छे लगते हैं तो आप गाने गुनगुनाइए। आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे दुर्गा पूजा अभी जो बीता हुआ है, दिवाली अभी जो बीता हुआ है, ये त्यौहार उन्हें अच्छे लगते हैं, तो दुर्गा पूजा में खूब अच्छी तरीके से वो माता रानी यानी महारानी माँ की जो है पूजा कर सकता है, ठीक है। उसको कोई रोक टोक नहीं है कि वह पूजा न करे, वह बहुत ही अच्छी ढंग से वो पूजा करे, अपनी जो है मन्नतों को मांगे, ठीक है। दिवाली पे जो है पटाखे बजाए, सबसे गले मिले, उसके बाद फिर अपने घरों को सजाएं, घरों को साफ सुथरा रखें। तो ये जो है बात कही गई है कि ये वह कर सकता है, वह उसकी जो है पर्सनल यानी बात है। अंतःकरण में उसको कहा गया है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के तहत वह कर सकता है। यदि मुझे मान लीजिए कि जो है किसी भी व्यक्ति को यदि छोटी दूरी मूछें जो है या छोटी दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, वो बड़ी दाढ़ी कर सकता है, वह उसकी क्या है, वह स्वतंत्रता है। उसके बाद जैसे जिस प्रकार से हम आप देखते हैं कि जो है सिख लोग होते हैं, सिखों को कृपाण रखने की आज़ादी होती है, तो क्या वो छोटा सा एक जो है बड़का तलवार तो नहीं लेके जाते हैं, जो कि जैसे कि मान लीजिए उनका जो है धार्मिक स्थल होता है तो वहाँ पे तो बड़े बड़े तलवार लेके जाते हैं। लेकिन जब छोटे स्थल होते हैं तो एक जो छोटी सी उनकी कृपाण होती है उसे वो अपने साथ में लेकर जाते हैं, कृपाण को अपने साथ में वो लेकर जाते हैं, और बाकायदा इंडिया सरकार उनको लिख कर देती है कि आप यह कृपाण जो है, चाहे वो अमेरिका में जाए, इंग्लैंड में जाए या कहीं भी जाए, विदेश भी जाते हैं तो कृपाण अपने साथ लेके जाते हैं। और एक कहा जाता है, एक विश्वास भी बात दिलाई जाती है कि वो इसका इस्तेमाल कभी अपने लिए नहीं करते हैं, दूसरे को बचाने के लिए करते हैं। कई जगहों पे इसका देखा भी गया है उपयोग, तो इसलिए वो कृपाण रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मान लीजिए मुसलमान लोग हैं, दाढ़ी रखते हैं तो रख सकते हैं। हिंदी लोग जो हैं उनको चूंदी रखने का जो है इच्छा होती है, चूंदी उनके धर्म में है तो वो रख सकते हैं, उनको कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकता है।
तो मान लीजिए कि कोई मुस्लिम है, उसको चूंदी अच्छी लगती है तो रख सकता है, कोई हिंदू है उसे बड़ी दाढ़ी जो है अच्छी लगती है तो रख सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म को ही परिवर्तित कर ले। इसमें ये बात कदापि ही नहीं कही गई है, धर्म परिवर्तन की बात नहीं कही गई है अंतःकरण में। जैसे मान लीजिए कई मुस्लिम यानी कि गाने हैं जो कि उर्दू गाने हैं या फिर मुस्लिम धर्मों से परिवर्तित हैं, अली मौला अली मौला, तो इन गाने के धुन बहुत अच्छे हैं, तो जो हिंदू चाहे तो इसे गा सकता है। लेकिन इसमें ये बात नहीं कही गई है कि जो है वो गाने के लिए जो है पता चला गाना को ही देख के जो है धर्म परिवर्तित कर ले, फिर धर्म उसमें गया तो पता चला कि एक गाने का दूसरा गाना उसे अच्छा नहीं लग रहा है और सभी गाने हिंदुओं के अच्छे लग रहे हैं, तो वो तुरंत जो है गायत्री मंत्र का जाप सुन के यहाँ पे आ जाए, हनुमान चालीसा सुन के यहाँ पे आ जाए। तो ऐसा नहीं है, इसलिए कहा गया है कि जो अच्छी चीज़ें हैं आप सभी धर्मों को अपना लीजिए, सभी धर्मों की अच्छी चीज़ों को अपना लीजिए। अब साफ सफाई किसको अच्छी नहीं लगती है, तो आप दिवाली अच्छे से मनाइए, घर को साफ सफाई करिए। रोशनी किसको अच्छी नहीं लगती है, दिवालियों पर अच्छे से दीप जलाइए, घर को रोशन करिए। लेकिन अब ये बात नहीं है कि आप पता चला धर्म परिवर्तन करके देश के माहौल को ही बिगाड़िए, तो ये बात इसमें नहीं कही गई है। उसके बाद जो है आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में कहा गया है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कैसे हो गई है, तो इसमें कहा गया है जैसे मान लीजिए कि कोई अकेला, दिवाली के तो हम अकेले अपने घर को सजा रहे हैं या मेरा परिवार सजा रहा है, लेकिन जब बात यज्ञ की आती है तो क्या होता है कि पूरा गांव जो है जुट जाता है, बहुत बड़ी एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अच्छे अच्छे देखिए बागेश्वर धाम के जो है भजन चल रहे हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जो है भीड़ जमा हो रही है। प्रेमानंद महाराज के भी जो प्रवचन चल रहे हैं उसमें भीड़ जमा हो रही है। तो ये क्या हो गई, एक समूह जो है वहाँ पे जाके बैठ रहा है, तो इसलिए ये सामूहिक स्वतंत्रता है। यानी मेरे संविधान में आर्टिकल 26 के तहत ये कहा गया है कि जो है हमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा इसमें की गई है। इसके तहत आप यज्ञ भी कर सकते हैं। आप जो है पता चला कि इसी के तहत जो है मुस्लिम लोग जो है इसी का उपयोग करके मुस्लिम लोग जो है सड़कों पर नमाज पढ़ने पहुंच जाते हैं। हालांकि असुविधा का सामना करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि असुविधा का सामना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो है अब वही बात है कि थोड़ा सा क्लू निकाल के लोग जो है दुरुपयोग भी कर देते हैं। तो ऐसा अब जहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है वहाँ पे आप पढ़िए, कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे दिक्कत हो रही है वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि बहुत लंबे वक्त तक ये सब नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि जहाँ पे जो है समस्या होती है, समस्या ही होती है, तो इसलिए और पता चला दुर्गा पूजन का जो है मंदिर जो मूर्ति विसर्जन होता है तो भी बहुत बड़ी भीड़ जो है रोडों पे चल पड़ती है। हालांकि ये चलती हुई भीड़ होती है, थोड़ी कम जो है सुविधा होती है, लेकिन फिर भी अब धार्मिक स्वतंत्रता की जो है चर्चा है और मिली हुई है, तो इसका अब ये भी जो है एक दिन की क्या पता चला 10 ही मिनट की बात होती है, क्योंकि पूरा मार्ग जो है बहुत बड़े हाईवे पे थोड़ी ना सभी लोग चल के जो है विसर्जन करते हैं। तो इसलिए जो है इसकी जो है स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 26 में दी हुई है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात आर्टिकल 26 में कही गई है, और इसी के तहत जो है हम सभी लोग अपना अपना जो है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के तहत हम लोग जो है यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं, दुर्गा पूजन मनाते हैं, और भी बहुत अधिक त्यौहार जो है होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। तो इसी के तहत जो है हम लोग ऐसा कार्य करते हैं। उसके बाद जो है आर्टिकल 27 आता है। आर्टिकल 27 में बहुत ही छोटी सी बात कही गई है, धार्मिक कार्य। इसमें कहा गया है धार्मिक कार्य के लिए रखा हुआ धन पे कोई भी कर नहीं लगेगा। लेकिन इसका जो है देखने को मिलता है दुरुपयोग। बहुत सी अधिक जो है मंदिरें हैं जिनमें कि जो कि धार्मिक ही कार्य है, लेकिन फिर भी उन मंदिरों पे रखे हुए धन पर टैक्स लगता है, सरकार लेती है। वो कहती है कि जो हम इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए ले रहे हैं, यानी कि जो है तब फिर टैक्स फ्री का है। आखिर में जिन लोगों को जो है जैसे हमसे वो टैक्स ले रही है या तो फिर जिससे भी ले रही है, सुरक्षा की जिम्मेदारी को लेकर ले रही है, कहती है तुम पर टैक्स लगेगा, तो फिर मंदिरों पे जो है टैक्स ले रही है, तो फिर उसमें ये क्यों कह दिया कि टैक्स फ्री होगा, तब तो फिर टैक्स फ्री हो रहा ही नहीं गया, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए ही तो टैक्स लेती है। लेकिन अब जो भी है जो है संविधान ने कहा है, तो आर्टिकल 26 के तहत
तो ये यहाँ पे बात लिखी हुई है। उसके बाद आता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में कहा गया है कि जो है सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी सरकार प्राइवेट स्कूलों में, यानी सरकारी शिक्षा प्राइवेट स्कूल यानी कि जो है जो सरकार के द्वारा नहीं चल रहे हैं उनमें जो है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन सरकारी धन से चल रहे संस्थानों पे जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी धन से चल रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो है संपूर्णानंद जो है यूनिवर्सिटी है, जो कि संस्कृत यूनिवर्सिटी है और वो धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो धार्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि वो जो है संस्कृत विश्वविद्यालय है। तो संस्कृत विश्वविद्यालय है तो उनमें संस्कृत विषय की शिक्षा दी जाती है, न कि वहाँ पे उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है। लेकिन बात वही आती है कि हमने अभी आपको बताया कि जो संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ हैं वो लगभग सभी ग्रंथ हिंदुओं से रिलेटेड है, हिंदी देवी देवताओं की उसमें चर्चा है। तो फिर इसलिए जो है इसको जो है कुछ लोग कह देते हैं कि हिंदुओं से रिलेटेड है, जबकि वो हिंदू से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो इसमें संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। और जो संस्कृत के जो अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं वो सभी हिंदुओं से रिलेटेड है, हिंदी देवी देवताओं की इस कारण उसमें चर्चा हो जाती है। इसी कारण लोग कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि हम जो है वो मदरसा चलाएंगे। मदरसे में क्या, और उनका भी कहना होता है कि मदरसे में भी हम भाषा की शिक्षा दे रहे हैं, न कि जो है हम कोई बम चलाने की या तो फिर मुस्लिमों को भड़काने की शिक्षा दे रहे हैं। तो इसलिए जो है ये अब सभी बातें लीगल है या इलीगल हैं, उनको आप दोनों पहलुओं को ध्यान देकर पढ़ें। लेकिन जो बात धार्मिक शिक्षा की है वह यही आती है। और यहीं पे हम अपनी बात को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।